69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी 22,000 सीटों को ऐड ऑन करने की मांग को लेकर लगातार यहां पर 77 दिन से धरने पर बैठे हैं। सीआरटी कार्यालय का घेराव किया है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यालय का घेराव किया है, उनके आवास का घेराव किया है। तमाम जगहों पर घेराव करने के बावजूद भी इनकी कार्यवाही नहीं की जा रही है, इनको नियुक्तियाँ नहीं मिल पा रही हैं। कल रात बहुत देर तक बारिश भी हुई, जिसमें लोगों का कहना है कि किसी का फ़ोन बह गया तो किसी की चप्पलें बह गई। ऐसे में इतनी ज़्यादा मुसीबतों के बावजूद भी इनका संकल्प देखिए, इनका हौसला देखिए कि यहाँ पे बने हुए हैं। अब आगे इनकी क्या क्या मजबूरियाँ हैं, क्या क्या परेशानियाँ हैं, इसके बारे में इन्हीं से जानते हैं। कितनी दिक्कतों का सामना करके आप यहाँ बैठे हुए हैं 77 दिन से? मैम, हम लोग तो बहुत परेशानियां झेल रहे हैं, लेकिन हम लोग एक ही आस लगाए बैठे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों की सीटें जोड़कर हम लोगों को नियुक्ति पत्र दें, तो इसमें बहुत उनकी भलाई। किसका फ़ोन बह गया था रात में, आप अभी बता रहे थे थोड़ी देर पहले? एक अखिल नाम का लड़का था, उसका फ़ोन यहाँ पर आप देख सकती हैं कि हम लोग यहाँ से मतलब किसी तरीके से जुगाड़ लगा के चार्ज करते हैं मैम, क्योंकि यहाँ पर कोई चार्ज नहीं करने देता मोबाइल, और मोबाइल अगर चार्ज नहीं रहेगी तो हम अपने घर परिवार से कम्युनिकेशन नहीं रख पाएंगे। तो यहाँ पर उसकी मोबाइल रखी हुई थी, तेज़ बारिश हुई मैडम, और वो इतनी तेज़ बारिश हुई कि उसको वहाँ से यहाँ आने में समय लग गया, और उसकी मोबाइल में पानी भर गया था मैम। मोबाइल बह के वहाँ तक चली गई थी और मोबाइल से धुआं निकलने लगा। बहुत सारे लोगों की चप्पलें बह गई, यहाँ पर पूरा पानी भरा हुआ था। हम लोग रात भर मैम ऐसे बैठे थे, मच्छर काट रहे थे, और सभी लोग लगभग सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर ऐसे रात भर जगे हैं। रात भर जग कर आप लोगों ने धरना दिया है क्योंकि बारिश इतनी तेज़ थी। ऐसे में क्या लगता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपकी बातों को सुन पा रहे हैं? आप इतने मुसीबतों से गुजर रहे हैं, ये देख पा रहे हैं? हमारा मुख्यमंत्री से यही कहना है कि हमारी तकलीफ़ों को देखिए। आप कब तक नहीं सुनेंगे? जब तक आप सुनेंगे नहीं तब तक हम लोग यहीं पर बैठे रहेंगे। हमारी सीटें जोड़नी पड़ेंगी, आज नहीं तो कल आपको देनी ही पड़ेंगी। हमारा मुख्यमंत्री जी से यही कहना है कि 22,000 सीटें ऐड करके हमें नियुक्ति पत्र दीजिए। इनका बस यही कहना है कि 22,000 सीटों को ऐड करके इनको नियुक्ति पत्र दीजिए। यहाँ एक महिला बैठी हुई है जिनके बेल्ट लगी हुई है, कमर में दिक्कत है शायद आपकी। हाँ जी, मेरे कमर में दिक्कत है, लेकिन तब भी मैं लगातार यहाँ बैठी हुई हूँ। अगर मुख्यमंत्री जी ने अपने ही एबीपी न्यूज़ चैनल से अपने ही मुंह से कहा था कि हमारे पास योग्य शिक्षक नहीं है, पद तो बहुत हैं। आज मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहती हूँ, आपके पास योग्य शिक्षक भी हैं और पद भी हैं, आप आखिर अपनी ही वाणी को सत्य क्यों नहीं साबित कर रहे हैं? क्यों हम लोग की परेशानियों को सुन नहीं रहे हैं और हमारी परेशानियों को अनदेखी आखिर आप क्यों कर रहे हैं? इतना घेराव करने के बावजूद भी किसी भी शिक्षा मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, सबका कार्यालय का घेराव कर लिया आपने, आवास का घेराव कर लिया, बीजेपी कार्यालय का घेराव कर लिया, फिर भी आपकी बात आ रही है। क्यों उनके कार्यवाही आपके मांगों को लेकर नहीं हो पा रही है? वो कहा जाता है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। क्योंकि हम लोग को आज 77 दिन हो गया मैम, और इतना दुख होता है कि अब क्या बताया जाए। शिक्षा मंत्री तो हम जानते हैं कभी नहीं सुनेंगे, और 77 दिन में ये भी नहीं है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग के बारे में संज्ञान नहीं होगा। सब कुछ जानकारी है, पता नहीं क्या करना चाहते हैं क्या नहीं, ये तो हम लोग उनके मन की बात नहीं जानते। लेकिन ये चीज़ सत्य है कि एक कहावत है कि सत्य की जीत हमेशा होती है। चूँकि हम लोग योग्य हैं तो अपने योग्यता का प्रमाण दे रहे हैं, और जो है सीटें की जहाँ बात है 1,37,000 उनको कंप्लीट करना पड़ेगा, और हम लोग कंप्लीट जब तक नहीं होगा तब तक हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। बस लगातार डटे हुए हैं, बहुत लोगों के चेहरे यहाँ पे उतर चुके हैं, ऐसा क्यों? मैम, सबको एक टाइम खाते हैं और कोई सुविधा नहीं है, पानी का भी सुविधा नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि चेहरे उतरेंगे ही। और 77 दिन से लगातार अपने घर से दूर और यहाँ लोग डटे हुए हैं, तो इसमें चेहरे तो उतरना। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप लोगों के चेहरे उतर जाएं, मुख्यमंत्री तक बात ना पहुँच पाए? ये बात तो ज़रूर पहुंच रही है, लेकिन अब मुख्यमंत्री जी सुने, मतलब कार्यवाही की बात करिए, कार्यवाही ना हो पाए। कार्यवाही नहीं हो पा रही क्योंकि वो लोग बैठे हुए हैं, हम लोगों के बारे में सोच नहीं रहे हैं। योगी जी ने स्वयं कहा था कि हमारे प्रदेश में योग्य शिक्षक नहीं है, लेकिन यहाँ देखिए कितने योग्य शिक्षक बैठे हुए हैं जो अच्छे मानक, उनके जो कठोर मानदंड थे उसको पार करके वो बैठे हुए हैं। काफ़ी नंबर है हम लोगों के, फिर भी वो सुन नहीं रहे हैं। हम लोग यही प्रयास कर रहे हैं कि योगी जी से निवेदन कर रहे हैं कि हम लोगों की बात सुने, हम लोगों को भी नियुक्ति पत्र प्रदान करें। कल शिक्षक दिवस है, तो आप इसी तरीके से शिक्षक दिवस मनाने वाले हैं अपना? ये शिक्षक दिवस अब हम लोग 77 दिनों से बैठे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब शिक्षक दिवस क्या फ़ायदा शिक्षक दिवस का, जहाँ पे शिक्षकों का सम्मान ना हो, योग्य शिक्षकों का सम्मान ना हो। ऐसे प्रदेश में
रहने का क्या मतलब है। इनका कहना है कि ऐसे शिक्षक दिवस का क्या मतलब है, जहाँ एक तरफ स्कूलों में बच्चे अपने टीचर अपने शिक्षकों को तोहफा देते हैं, गिफ्ट देते हैं, पेन दिया करते हैं, वहाँ दूसरी तरफ आपको मौसम की यूं मार झेलनी पड़ रही है। ये अनुभव क्या कहता है आपका, क्या है ये अनुभव? देखिए, हम शिक्षक हैं और हम हर परिस्थिति में जो है अपने आप को सामंजस्य बनाने में सक्षम हैं। और बेशक हम विद्यालयों में ना सही इस समय लेकिन यहाँ पर हैं, और लेकिन हम हर तरह से मौसम के साथ अपने आप को सामंजस्य बनाए हुए हैं और अपनी मांगों को जो है रखे हुए हैं। और हम चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके कल, क्योंकि कल शिक्षक दिवस भी है, तो हम भी सरकार से उम्मीद करते हैं कि कल शिक्षक दिवस के दिन शिक्षकों के हम योग्य शिक्षक जो यहाँ पर धरना दे रहे हैं, हमारे हक में कुछ पॉजिटिव सकारात्मक निर्णय निकल के आए। पूरे लखनऊ में आपकी बातों का, आपकी मांगों का शोर मचा हुआ है, लेकिन शायद शिक्षा मंत्री सुन नहीं पा रहे हैं आपकी आवाज़ों को, आपकी मांगों को। हाँ मैम, वो सुन तो नहीं रहे हैं। देखिए कि सुन इसलिए नहीं रहे हैं क्योंकि जो हमारे शिक्षा मंत्री जी हैं वो वहाँ तक हमारी सही बात पहुँचा ही नहीं रहे हैं, वो इसलिए हमारे मुख्यमंत्री जी सुन नहीं रहे हैं, इसीलिए नहीं सुन पा रहे हैं। जी हाँ मैम, गोल मटोल करके उनको बातों को घुमा के बताया जा रहा है, जिससे वो समझ नहीं पाते और हमारे मुद्दे को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। तो आपने देखा यहाँ पर अभ्यर्थी बैठे हुए हैं और इनकी मांगों को लेकर ये कार्यवाही की मांगों को लेकर लगातार ये बने हुए हैं। इनका कहना है कि जब तक अब मांगें पूरी नहीं होंगी, चाहे किसी भी पड़ाव तक जाना पड़े, चाहे किसी भी मजबूरी से गुजरना पड़े, लेकिन ये यहाँ से हिलेंगे नहीं जब तक इनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाए। क्यों? जब तक हम यहाँ से, हम कल शिक्षक दिवस है, हमारे शिक्षा मंत्री भी एक शिक्षक रहे थे, हमको शर्म आती है उन पे कि एक जो फेल व्यक्ति था जिसका 87 नंबर था, उससे ऐसा क्या लिए, उससे क्या मोहब्बत थी कि उसको पास करके उसको स्कूल में भेज दिया। 110 से 115 नंबर वाला डिप्टी सीएम भी एक समय पर शिक्षक रह चुके हैं। तो ये हमें यही शर्म आती है कि ये शिक्षक होके भी एक शिक्षक को यहाँ मजबूर कर। रात कितनी बारिश तेज थी कि हमारे पास सोने के लिए कुछ नहीं था, ऊपर पानी नीचे पानी, और बीच में हम त्रिशंकु की तरह बैठे थे, और हम 3 से 3:30 बजे तक बारिश के पानी में यहाँ पड़े रहे। तो ऐसे शिक्षकों से, ऐसे मंत्रियों की इस देश को ज़रूरत नहीं है, इस राज्य को ज़रूरत नहीं है कि जो कि एक फेलियर को नौकरी देके उसको स्कूल में भेजता है और 115 वाले को यहाँ धरना देने के लिए बैठा दिया। हमको ऐसे शिक्षक और ऐसे मंत्री की कोई ज़रूरत नहीं है इस राज्य में। क्या बात कही है इन्होंने। इनका कहना है कि अब ऐसे शिक्षक, ऐसे मंत्रियों की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे मंत्रियों की कोई जगह नहीं है जो 115 पाने वाले को यूं धरने पर बिठा दे और जो कम नंबर पाते हैं उन्हें नियुक्ति देकर, उनका फेल थे जो, उनको नियुक्ति दे दी जाए। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहे मेरे यूट्यूब चैनल एक बात नया को, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।